रिया अपने नए हॉस्टल पहुंचती है। शाम का वक्त है, हवा में हल्की सी सर्दी है। सामने पुराना सा गेट और उसके ऊपर झूलती ट्यूबलाइट डर का संकेत देती है। वो धीरे धीरे कॉरिडोर से गुजरती है, हर कमरे को देखते हुए। हर दरवाजे की दरार से पुरानी कहानियां झांक रही हैं। सब कुछ शांत है। जरूरत से ज्यादा बिटिया 404 मत लेना। वो कमरा ठीक नहीं है, वॉचमैन धीमी आवाज में कहता है, पर रिया बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। वो रुकती है, दरवाजे को देखती है। 404 जैसे खुद उसे बुला रहा हो। दरवाजा चरमराता है, जैसे किसी ने बहुत दिन से उसे खोला ही नहीं। कमरा सर्द है और खामोशी चीख रही है। रिया थक कर बेड पर बैठी है। लाइट बहुत धीमी है, पर आईने में कुछ अजीब परछाई सी दिख रही है। वो मुड़कर देखती है, कोई नहीं। वो आईने में अपने बाल सुलझा रही होती है, पर आईना कुछ और दिखा रहा होता है। एक धुंधली लड़की की परछाई जो वहां है ही नहीं। अचानक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद चरचराने लगता है। अंदर से नीली हल्की रोशनी निकल रही है। रिया डर के मारे ठिठक जाती है। वो हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है और अलमारी की ओर बढ़ती है। हर कदम के साथ सन्नाटा गहराता जाता है। अलमारी के अंदर कपड़े नहीं, बल्कि पुरानी तस्वीरें, पन्नों पर अजीब बातें और एक लाल दागदार डायरी रखी है। तभी उसकी गर्दन के पास ठंडी सांस का एहसास होता है। रिया डायरी के पन्ने पलट रही है। उसमें लिखा है, 404 वापस लौट आया है और अब कोई नहीं बचेगा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया है। एक पेज पर एक लड़की की खींची हुई तस्वीर है, फांसी पर लटकी हुई। नीचे लिखा है, आईने पर भरोसा मत करना। रिया आईने के सामने खड़ी है, पर आईने में उसकी मुस्कुराती हुई परछाई। वो खुद तो डरी हुई है, फिर हंस कौन रहा है। अचानक लाइट चली जाती है। रिया का मोबाइल हाथ से गिरता है। अब सिर्फ अंधेरा है और कमरे में कोई सांस लेने की आवाज आ रही है। रिया दीवार से लगकर खुद को कस के पकड़ती है। आईना अब नीली चमक से जल रहा है और उसमें एक हाथ का निशान उभरता जा रहा है। रिया धीरे धीरे आईने की ओर बढ़ती है। वो अपनी उंगलियां सतह पर रखती है। तभी दूसरी तरफ एक लड़की का चेहरा दिखता है, सफेद, बिना आंखों के। अचानक आईने से एक सफेद सड़ी हुई हथेली बाहर निकलती है और रिया की कलाई पकड़ लेती है। रिया चीख उठती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। रिया जमीन पर गिर जाती है और डर के मारे पीछे की ओर खिसकने लगती है। आईने से अब पूरी आत्मा बाहर निकल रही है। सफेद गाउन, गीले बाल और आंखें जलती हुई। रिया बिस्तर के पीछे छिप जाती है, पर आंखें फटी रह जाती हैं। आत्मा कमरे में घूम रही है। उसका सिर एक ओर झुका हुआ, जैसे इंसानी शरीर को भूल चुकी हो। वो भूतनी अब सीधे उस जगह देख रही है जहां रिया छिपी है। रिया की सांसें रुक चुकी हैं। ये खेल अब छुपा छुपी का नहीं, जिंदा रहने का है। रिया नंगे पांव कॉरिडोर में दौड़ रही है। पीछे से लाइट्स बंद होती जा रही हैं और उसकी परछाई के साथ कुछ और भी दौड़ रहा है। रिया खुद को रीडिंग रूम में बंद कर लेती है। जमीन पर बैठकर हाँफ रही है। डायरी सामने खुली है। उसमें लिखा है, सिर्फ उसकी कहानी ही उसे मुक्त कर सकती है। डायरी से एक पुरानी फोटो निकलकर हवा में उड़ने लगती है। फोटो में वही लड़की है, हूबहू रिया जैसी, और पहनावा भी वही। रिया समझ जाती है, वो आत्मा उसी की परछाई है, या शायद कोई जुड़ी हुई आत्मा। पर सच क्या है, ये जानना अब जरूरी है, क्योंकि वक्त कम है। डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप लिखने लगता है। वो उस कमरे में इंतजार कर रही है जहां उसकी मौत हुई थी। उसे मुक्त करो या हमेशा के लिए यहीं रहो। रिया अब उसी कमरे की तरफ लौट रही है। 404। हाथ में डायरी है और दिल में डर। दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो पहुंचती है, दरवाजा खुद ही खुल जाता है। एक ठंडी हवा का झोंका उसके बाल उड़ा देता है। पीछे पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब जाता है। रिया मोमबत्ती की रोशनी में अंदर जाती है। कमरे के कोने में बैठी है वो आत्मा। गीले बाल, जला हुआ चेहरा और आंखें बस घूरती हैं। रिया कांपते हाथों से डायरी खोलती है। उसकी रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर देती है। आत्मा अब उठ खड़ी होती है, जैसे उस कहानी का इंतजार कर रही थी। आत्मा धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ती है और फिर कणों में बदल जाती है। जाते जाते वो रिया को देखकर मुस्कुराती है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रिया अब कमरे में अकेली है। आईना साफ है, कमरा शांत है, लेकिन चेहरा थका हुआ है, जैसे कोई लंबा युद्ध जीत कर लौटी हो। वो धीरे से डायरी को अलमारी की दराज में रखती है और उसे बंद कर देती है। खिड़की से हल्की सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। सब कुछ अब सामान्य लग रहा है। आईना अब बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन तभी उस पर फिर से एक हल्का सा हाथ का निशान उभरने लगता है, बहुत धीरे से, जैसे वो कभी गया ही नहीं था।
रिया बैग लेकर कमरे से निकलती है। जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखती है। कुछ तो है जो अभी अधूरा है। कॉरिडोर एकदम शांत है, लेकिन दूर छाया में कोई खड़ा है, वही लड़की। पर अब वो सिर्फ देख रही है, बिना कोई हरकत के।